बहार रमज़ान में आपको खुश आमदीद कहते हैं और बहार रमज़ान में हमारा आज का मौजू ख्वाहिश नफ्स की पैरवी। और हमारे साथ मौजूद है हमारी आज प्रोफेसर जहां आरा लुत्फ़ी, जो मेहमान है हमारी आज की स्कॉलर हैं यकीनन, और आप लोग उनकी जो मालूमात है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। तो आइए इस वक्त हम चलते हैं जहां हमारा सवाल था तज़किया नफ्स और नफ्स की पैरवी के बारे में, जहां से हमारा तसलसल टूटा था वहीं से आगाज़ करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने वो आयत आपके सामने रखी कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को जो नबुवत अता फरमाई और दुनिया में यानी आपको मोहसिन इंसानियत बनाकर भेजा, तो उसको अल्लाह ताला अपना एहसान बताते हैं इंसानियत पर और बनी आदम पर। ठीक कि ये एहसान है अल्लाह का कि उसने तुम्ही में से एक नबी भेजा और वो तुमको किताब की तालीम देता है, हिकमत की तालीम देता है, यानी दानाई सिखाता है, जहानत सिखाता है। इसी तरह से वह युज़कीम और उन्हें पाक करता है। ठीक, यानी ये जो मैं इस खास तौर पे इस पॉइंट को ले रही हूँ कि वह युज़कीहिम और उनको पाक करता है। और हम तज़किया नफ्स की तरफ आ रहे हैं। सही कि तज़किया नफ्स का अगर हमें यानी सही इदराक करना है तो हमें देखना है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी हयात मुबारका जो उसमें आपने तमाम जो काम किए जो दुनिया का एक इंसान करना चाहता है। कि आप देखिए कि एक अच्छे ताजिर भी थे, एक अच्छे बेटे भी थे, एक अच्छे भाई भी थे, एक अच्छे शौहर भी थे, इसी तरह एक अच्छे पड़ोसी भी थे। यानी उसने इखलाक तो आप पर ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि आपने ये जो सारा कुछ खुद इख्तियार किया। असल में ये सिखाना था अल्लाह की उस मखलूक को जिसके लिए आप नबी बन के आए, और आपने वो सिखाया अपनी ज़ात से, अपनी सीरत से। और उसमें आप देखते हैं कि एक मेरे सामने एक हदीस है, और हदीस रसूल ये है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो 3 अफराद आए और आपके सामने बैठकर दीन की तालीम हासिल की। और उसके बाद उन्होंने ये इजहार किया बाहर जाके कि हम उनमें से 3 थे, उनमें से एक ने कहा कि जी मैं हमेशा दिन भर रोजे से रहूंगा, मैं कभी भी इफ्तार नहीं करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रात भर इबादत करूंगा, सोऊंगा नहीं। ठीक है। तीसरे ने कहा मैं निकाह नहीं करूंगा। अच्छा, ये जो मामला है ये जब हुजूर के सामने पेश हुआ और आपको इसकी इत्तला मिली तो आपने उन तीनों को बुलवा लिया और आपने सख्त नाराजगी का इजहार फरमाया। और आपने फरमाया कि देखो मैं नबी हूँ अल्लाह का, और मैं खाता भी हूँ और मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ, मैं बाजार भी जाता हूँ, मैं सोता भी हूँ और मैं जागता भी हूँ, मैं रात को अल्लाह की इबादत भी करता हूँ, एक हिस्से में इबादत करता हूँ, एक हिस्से में सोता भी हूँ। सही, तो तुम उससे बढ़कर कैसे हो सकते हो? सही, यानी ये कि देखिए कि ख्वाहिशात नफ्स जो हैं उनके ऊपर किस तरह अमल दरामद किया जाए और कहाँ तक उसको रखा जाए और कहाँ तक उसको। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ख्वाहिश नफ्स की पैरवी की, यानी हमारा नफ्स जो ख्वाहिशात कर रहा है हम उनकी जो पैरवी कर रहे हैं। जितने भी प्रोग्राम देख रहे हैं इस वक्त ख़वातीन और हज़रात, यकीनन आप लोग इस बात से मुत्तफ़िक होंगे कि जब हम नफ्स जो हमारा ख्वाहिश कर रहा होता है, जैसे ऐसा कोई हमारी नफ्स ने तलब किया किसी चीज़ को और हम उसकी पैरवी करने में लग गए, तो उसके क्या असरात आएंगे ये हम अभी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है, उनको शामिल करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। मुझे सवाल करना है कि ये जो नफ्स के बारे में है, कोई इतना मजबूर कर दे, अपना नाम नहीं बताना चाहती प्लीज। अच्छा ठीक है। कि कोई मजबूर कर रहा है, बुराई की तरफ कर रहा है कि ये आप काम करें। अच्छा। और अगर मैं कहूँ कि हम नहीं करना चाहते, लेकिन वो कहता है कि अगर आप नहीं करेंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगा, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बता दें कि क्या करना। फाइन फाइन, ठीक है मेरी बहन, आप प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया। लेकिन आपने बहुत ही एक जबरदस्त सवाल, इसको मैं कहूँगी बहुत खूबसूरत सवाल की तरफ इशारा किया है, और इस वक्त हम जिस सवाल की तरफ जा रहे थे वो भी इसी से मुंसलिक है। सबसे पहले हम आपके सवाल का जवाब लेंगे। जी देखिए, जो दीन इस्लाम हमें तालीम देता है उसके अंदर बड़ी गुंजाइशें रखी हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने, लेकिन कुछ हुदूद मुकर्रर की हैं जिसको हुदूदुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह और उसके रसूल की हदें जो हैं उनको क्रॉस नहीं किया जाए किसी भी काम के अंदर। ठीक है, ये एक फार्मूला हम अपने सामने रख लें। अब उस हद के अंदर रहते हुए अगर आप किसी की डिमांड को पूरा कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये नहीं, शौहर जो होता है वो अपनी बीवी से बड़ी डिमांड करता है मुख्तलिफ किस्म की। सही, मतलब बाज़ औक़ात वो कहता है कि जी तुम फलां शख्स से बात नहीं करो,
فلاں جگہ پہ نہیں جاؤ، یہ کپڑا اس طرح کا نہیں پہنو، یا مختلف باتیں ہوتی ہیں. تو اس کے اندر جہاں اللہ کی حدوں کو کراس نہیں کیا جا رہا ہے وہاں اس کی ضرور یعنی بات مانی جائے اور اس کے اندر کوشش کی جائے کہ اس کو خوش رکھا جائے. ٹھیک ہے. لیکن جہاں اللہ کی حدوں کو کراس کیا جا رہا ہے تو وہاں اس کی جو پابندی ہے یا کہنا چاہیے اس کا حکم مانا جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح والدین کی بھی بات ہے کہ اگر والدین جو ہے اسے وہ حدود کو کراس کرنے کے لیے کوئی ایسا حکم دے رہے ہیں کہ جس سے ایسا ہو جائے تو پھر وہ والدین کی اطاعت بھی وہ فرض نہیں رہتی، یعنی شرعی جو معاملات ہیں. اس وقت میری بہن آپ نے جو سوال کیا آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن اس میں خاص طور پہ ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ جو شخص آپ کو زور دے رہا ہے اس کا اور آپ کا تعلق کیا ہے، یعنی اس سے آپ کا رشتہ کیا ہے. سب سے پہلے اس پر غور کیجیے گا کیونکہ ہر رشتے کا ایک مقام ہے، ہر رشتہ بالکل اسی کی مناسبت سے اپنا وہ چاہتا ہے. تو اس کے بعد ہم کریں گے پروگرام کو اسی طرح کنٹینیو. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا کیونکہ پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا.